will go as heavy as fuck, because the pain you feel today will be the strength you need tomorrow. No trader can match my physique. I'm the best and the strongest trader ever. My hands look like this so that my arms look like this. Once again guys we are back in the gym. और आज क्या है भाई? Back. आज है back and real delts. So guys back train करेंगे and real delts train करेंगे. You know I'm the best looking, I'm the bestest physique वाला trader. So इसको भी बना रहा हूँ मैं, बेस्ट बनाना चाह रहा हूँ, इसको भी अच्छी फिजिक बनाना चाह रहा हूँ ताकि ट्रेडर्स में मुख्तलिफ लगे. इतनी तोंद लेके कोई बंदा ट्रेडर कह रहा है खुद को, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता. तो Point. इसलिए हम लोग ट्रेन करने वाले हैं, अपनी फिजिक को बेस्ट लेकर जाएंगे. सही है, सो लेट्स डू इट. ये बंदा तो आगे चला गया जिम के लिए, ठीक है, लेकिन मैं इसके पीछे पहुंच रहा हूँ. आज हम लोग आए हैं दूसरे जिम में. देखो हमारे पास जिम सारे पूरे पाकिस्तान की जिम्स फ्री है मेरे लिए, तो मैं जब दिल करता है जिधर दिल करता हूँ जाऊँ. इसकी वजह से मेरे लिए भी फ्री हो गए हैं, मसला नहीं है. और हमारा भाई देखो आज मेजर मिल गए. लो यार ये बंदा मैंने बुला लिया. आज हम लोगों की बैक एंड रियर डेल्ट्स थोड़े से करेंगे. जाके सिर्फ तुम लोगों को वर्कआउट दिखाऊंगा एंड तुम लोगों ने देखना है कि क्या वर्कआउट है और उसको फॉलो कर सकते हैं तुम लोग, क्योंकि दिस इज द टॉप डीज वर्कआउट. बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझसे चेस्ट का साइज क्या है, तो 44D. फीलिंग वेल गाइस. कल का चेस्ट पंप अभी तक गया नहीं है. तेरा सेट है. वो एक मिनट लगा. लगा ना. लोअर बैक की तरफ चलते हैं. हीट में इंक्रीज, लो लाइट एनहांसमेंट एक्टिव. ये वार्म अप है. एक वार्म अप सेट हम लोग लगाएंगे, ब्लड फ्लो बढ़ जाए बैक में. तो उसके बाद स्टार्ट यहीं से लेते हैं, क्योंकि पहले हम लोग रोइंग मूवमेंट से स्टार्ट लेते थे, लेकिन आज हम लोग इसी से स्टार्ट लेते हैं. लेट्स गो. इट्स अ वार्म अप सेट. लेट्स गो. इसमें थकना नहीं है, जस्ट जो ब्लड है वो सप्लाई करना है हमने बैक तक. उसके बाद हमने अपने फर्स्ट सेट की तरफ जाना है, एज हैवी एज वी कैन. सो इसमें हमने बस ब्लड फ्लो बढ़ाना है, थकना नहीं है. स्ट्रेच अच्छा. ये लेट्स गो. हमारा डिसीजन नहीं था, फिर चेंज हो गया. हम रोइंग से स्टार्ट करेंगे, डंबल रोइंग से. 34 से स्टार्ट करते हैं. एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि मैं भी करता हूँ, बहुत सारे बिगनर्स भी करते हैं, इंटरमीडिएट भी करते हैं,
वो ये है कि हम वर्कआउट करने के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते, कूल डाउन नहीं करते, उसकी वजह से मेरे मसल स्टिफ रहते हैं घर पे। अब मेरा हाथ कमर तक नहीं जाता मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ये एक इसका साइड इफ़ेक्ट भी है कह सकते हो। कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है एंड आते साथ स्ट्रेचिंग करना भी ज़रूरी है, जो मैं नहीं करता, करनी चाहिए। ऐस चेक करो इसकी, इसकी ऐस चेक करो, ऐस चेक करो, ओए हो क्या ब्यूटीफुल ऐस है। देखो बाइट किया हुआ किसी। ऐस के लिए क्या करते हो आप? व्हाट डू यू डू फॉर योर ऐस? वर्कआउट, क्या कौन सा वर्कआउट करते हो? सारे एंगल उल्टा लगाता हूँ, ये चीज बड़ी हो जाती है। खाना तो खा रहा हूँ, जा रहा कहाँ है? यहाँ जा रहा है। फर्स्ट रोइंग, उसके बाद सेकंड भी रोइंग क्योंकि शहजाद ने कहा है, और इसके बाद फुल मूवमेंट्स जो हमारी लैट्स के लिए हैं आई गेस, है ना? तो लैट्स के लिए लगाएंगे क्योंकि वो इजी है यार। पहली दो एक्सरसाइजें डिफिकल्ट होनी चाहिए। Will go as heavy as fuck, as heavy as fuck, because the pain you feel today will be the strength you need tomorrow. Let's fucking go. Yep. यहाँ मेरा माइक छूट जाएगा। ड्रॉप करेंगे लास्ट सेट पे। मैंने एक कोट सुना था जिसने मुझे बहुत हिट किया, बहुत डिफरेंटली हिट किया। वो ये था कि द कोर्स ऑफ डिसिप्लिन हर दिन एक जैसा लगेगा, लेकिन द कोर्स ऑफ नॉट बीइंग डिसिप्लिन हर साल एक जैसा लगेगा। यानी हर साल तुम्हें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। एंड अगर कोर्स ऑफ डिसिप्लिन होगा तो हर दिन एक जैसा लगेगा। डेली जिम जा रहे हो, डेली वर्कआउट कर रहे हो, डेली, लेकिन हर साल तब्दीली आएगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स लोग करते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, बट आई बिलीव इन क्वालिटी वर्कआउट एज कम्पेयर टू क्वांटिटी वर्कआउट, जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, 8 एक्सरसाइजेस करते हो सब, बट उसमें वो वाला जोश वो 100% नहीं देते। आई प्रेफर कि हम 5 एक्सरसाइजेज या 4 एक्सरसाइजेज पर मसल ग्रुप भी करें एक वीक में, बट उनका अपना 100% दें। एक एक सेट हमारा फेलियर तक जाए, इट फील्स गुड। एज यू गाइज कैन सी, नो ट्रेडर कैन मैच माई फिजिक। आई एम द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडर एवर। यू कैन सी, किसी भी ट्रेडर की ऐसी फिजिक नहीं होगी। एंड आई एम एट माई लोएस्ट राइट नाउ। अभी इससे बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं मैंने। सो यू कैन इमेजिन दैट कि कितनी तबाही होने वाली है। नो वन कैन मैच ब्रो। अब बातें करते हैं सब। अभी हम लोग टोटल 2 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं एंड बैक काफ़ी ज़्यादा पंप है, बट अभी हम लोगों की ऑलमोस्ट 2 एक्सरसाइजेस फॉर बैक लैट्स के लिए रहती हैं। लैट पुल डाउन है एक, और एक है हमारी क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। एंड उसके बाद हम लोग करेंगे एक फिनिशर, लास्ट 5 एक्सरसाइज डन। एंड उसके बाद रियर डेल्ट की थोड़ी सी ट्रैप्स को इंगेज इतना नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो शोल्डर्स के साथ करता। तो दैट्स इट। भी करते हैं अपनी नेक्स्ट लैट पुल डाउन की एक्सरसाइज। लेट्स गो। स्लो, कंट्रोल्ड एंड अच्छे रेप्स कोशिश करेंगे। Yep. Yep. Close to failure.
my hands look like this so that my arms look like this. हमने क्लोज ग्रिप के साथ अपने लैट्स को ना एंगेज कर. ओह मैन, माशाल्लाह, look at my arm. You can't, you just can't beat my level. Okay, so I'm the best ever, you know. So you can learn from the best. तुम्हारे पास चॉइस है, you can learn from the best या फिर go for the worst and be the worst. It's up to you. अच्छा, अब हम लोग करेंगे इस पे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, इसको हम लोग क्लीन रखने की कोशिश करेंगे विद लाइटेस्ट. लैट पुल डाउन हमने हैवी एज पॉसिबल गए थे, बट इस पे इतना ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे. अगर ये भी मुझे वेट कम ज़्यादा लगेगा 60 kg, मैं इससे भी कम करूँगा. इसमें हमने सिर्फ इंगेज करने हैं अपने लैट्स, विंग्स, ये जो होते हैं ना आपके पर जिनसे आप उड़ते हो. So you can do like me, you can copy me because I'm the best. Let's go. 3 महीने कोई मेरे से ट्रेन कर ले, उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, गारंटेड. कोई भी बंदा क्लीन. यप यप यप. Fuck. Close to failures. Look at the wing. The beauty of the wing. आपकी बॉडी एक मर्द की बॉडी नजर आती है. Looks wider. देख, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बॉडी में लैट्स नहीं होते हमारी, तो यू कैन सी दैट कि हमारी बॉडी कुछ इस तरह की होती. लैट्स कितनी खूबसूरत कर देते हैं बॉडी को. ये देख, ये लैट्स है, ये मेरी फिजिक है एंड ये मेरे लैट्स. इफ आई ओपन अप, इट लुक्स लाइक कोबरा. लुक लाइक कोबरा. यो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैंस फिजिक. मैंस फिजिक इसीलिए नाम रखा गया उस कंपटीशन का जिसमें आपकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है. ये देख, इफ आई लुक साइडवेज तो मेरा ये कितना खूबसूरती से लाट गया. इफ मैं लड़की होता ना, ओपोनेंट सामने खड़ा होता, मर मिट जाता इस फिनिशिंग. आज के दिन बहुत तारीफें नहीं कर ली मैंने अपनी, लेकिन किसी के भी लैट्स हैं, मुझसे भी अच्छे हैं सबके, बहुत लोगों के, लेकिन लैट्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए ये एक्सरसाइज, पूरा लैट स्ट्रेच, इस पे कम वेट, बहुत ज़्यादा कम वेट नहीं, इतना जिस पे आप 8 से 12 रेप्स निकाल सको. और लैट पुल डाउन में एज हैवी एज यू कैन जाना है, ऊपर तक नीचे. मैं कहता हूँ कि फाड़ के रख दोगे, और जब लैट्स होंगे और तुम यूँ खड़े होगे 100 लोगों में, तो पता चलेगा कि कोई बंदा मर्ज का बच्चा खड़ा है. इट लुक्स सो नाइस. यहाँ सारे इंडस्ट्री के ट्रेडर्स खड़े हों एंड एक बीच में मैं खड़ा हूँ. आई लुक एब्सोल्युटली डिफरेंट. आई लुक एब्सोल्युटली बेस्ट बिकॉज दे हैव, किसी की तोंद है, कोई बहुत पतला, कोई बहुत मोटा है. तो आई डोंट वांट टू लुक लाइक देम. आई वांट के वो अच्छी फिजिक बिल्ड करे. हर ट्रेडर, कोई भी मेरी कम्युनिटी का भी बंदा, वो अपनी फिजिक अच्छी बिल्ड करे, सो दैट वो ट्रेडर के साथ एक हार्ड वर्कर बिजनेसमैन भी हो. पता चले कि यार उसने एक फिजिक बिल्ड की है. दैट्स द गोल. यू हैव द चॉइस. यू कैन ट्रेन, ईट, स्लीप, ट्रेन, ट्रेड, रिपीट. क्रेजी लाइफ. मेरा ओल्ड वर्जन जो था वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक को चेज करता था, लाइक एब्स को, इन सब चीज़ों को. द न्यू वर्जन ऑफ मी इज़ नॉट जस्ट चेजिंग द एस्थेटिक्स, बल्कि आई एम फोकसिंग ऑन बीइंग स्ट्रॉन्ग. तो हमारा अल्टीमेट गोल एज अ मैन ये होना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग हों, अंदर से भी और बाहर से भी स्ट्रॉन्ग लगे, और हमारी बॉडी अच्छी लगे. ना कि पावर लिफ्टर बने और ना ही हम एस्थेटिक बॉडी बिल्डर्स बने, बल्कि हम एक अच्छी फिजिक के कपड़े पहने और हमें अच्छे भी लगें एंड हम अंदर से स्ट्रॉन्ग भी हों. दैट्स द अल्टीमेट गोल. तो मैं एब्स पे फोकस करने के बजाय मैं अपनी स्ट्रेंथ पे और अपनी बॉडी के एस्थेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा. एस्थेटिक्स में एब्स आते हैं, बट इतना मैं उनको सर पे नहीं लेता जैसा लोग लेते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्किनी था, मेरी फिजिक एक्टोमॉर्फ है. तो मैं एब्स 1 महीने में ले आता हूँ. एंड यू कैन लुक एट माई आर्म्स. ठीक है, ये वाले जो एस्थेटिक्स है ना, ये ऑलरेडी. So I don't want anyone's opinion.
बहुत ज़्यादा लड़के जो हैं लड़कियों के लिए करते हैं जिम, बहुत ज़्यादा किसके लिए मेरा ऐसा सीन नहीं है. माई वाइफ सेज आई लुक गुड सो आई लुक गुड, दैट मीन्स आई लुक गुड. उसको अगर मेरी वाइफ को थोड़ी सी बल्कि बॉडी पसंद है, लाइक आई एम मैरिड नाउ, आई एम कमिटेड टू वन वुमन, सही है. तो इफ शी सेज कि मुझे बल्कि बॉडी चाहिए, सो व्हाई नॉट बीइंग बल्कि. इफ शी सेज मुझे एब्स चाहिए एस्थेटिक्स, सो व्हाई नॉट बीइंग एस्थेटिक्स, बिकॉज आई एम हर मैन, नॉट एवरीवन्स मैन, सो आई कैन डू इट ब्रो, सही है. तो ऐसी लड़की के लिए तुम कर सकते हो, ऐसे लड़की के लिए. वैसे तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, जिस तरह ये लोग होते हैं ना, ऐसे ही तुम नहीं कर सकते. मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है, वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, दूसरी गर्लफ्रेंड आएगी, वो बोलेगी भाई मुझे एब्स चाहिए, तो मोटे से पतला होगा क्या? डू इट फॉर योर सेल्फ, योर सेटिस्फैक्शन फर्स्ट. एंड तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी वाइफ है, अगर तुम बेस्ट है, वो जैसा कहती है, उसको जैसी फिजिक अच्छी लगती है, यू कैन डू इट फॉर हर. लास्ट फिनिशर. मेरी शक्लें अजीब अजीब बनती हैं, उन पर ध्यान नहीं देना. वर्कआउट ऑलमोस्ट हम लोगों का एंड है. इसके बाद तुम लोगों से जिम में मिलता हूँ, जिम के बाहर. लास्ट एक्सरसाइज तुम लोगों को दिखा दिए, 3 सेट्स ऑफ एवरी एक्सरसाइज एंड वी आर डन. ये हमारे शहरी भाई सेट लगाते हुए, यू कैन सी गलत एंगल लगाते हैं. तो आज तो सोना जिम में, तो हमने सोना लेने के बाद हम लुक हाउ सेक्सी वी आर लुकिंग. वहाँ पे चलते हैं. कितनी बदमाशी से आपने गाड़ी खड़ी की है. लेट्स फकिंग गो.